देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। अभी तक सत्ता, संगठन और संघ के दिशा निर्देशों को दरकिनार कर मनपसंद अधिकारियों कर्मचारियों को अपने स्टाफ में रखने के आदि मंत्रियों को बड़ा झटका लगा है। सुशासन को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के 15 मंत्रियों की सिफारिश की नोटशीट वापस लौटा दी। अपने अपने चहेतों के लिए मंत्रियों ने सिफारिश नोटशीट भेजी थी। दरअसल प्रदेश के मंत्री मूल विभाग की वजह सालों से जमे निजी सहायक, निजी सचिव, विशेष सहायक के पद पर चहेतों को लाना चाहते थे। सीएम मोहन यादव ने मंत्री दिलीप जायसवाल, संपत्ति उइके, राकेश सिंह, एंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा और राकेश शुक्ला, नरेंद्र शिवाजी पटेल, लखन पटेल, इंदर सिंह परमार, चैतन्य कश्यप, प्रतिमा बागरी, प्रहलाद पटेल, कृष्णा गौर और विश्वास सारंग की फाइल वापस लौटा दी। दरअसल मोहन सरकार के मंत्रियों को पिछली सरकारों में मंत्री स्टाफ में रहे अधिकारियों कर्मचारियों का मुंह छोड़ना होगा। गत दिनों कैबिनेट बैठक के बाद सिर्फ 5 मंत्रियों के स्टाफ में नियुक्ति के आदेश निकलने हैं। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी कर्मचारी पहले कभी किसी मंत्री के स्टाफ में नहीं रहा। यहाँ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि पिछली सरकारों में मंत्रियों स्टाफ में रहे कर्मचारियों को इस बार मंत्री अपने स्टाफ में नहीं रखें। ज्यादातर मंत्रियों के साथ निजी सचिव से लेकर विशेष सहायक तक वे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनके नियुक्ति आदेश नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कार्य प्रणाली से यह स्पष्ट हो गया है कि अब मुख्यमंत्री कार्यालय में नए अधिकारी व कर्मचारियों की पदस्थापना होगी। मौजूदा स्थिति में सालों से जमे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सीएमओ से बाहर किया जा सकता है, या फिर जो कर्मचारी लंबे समय से एक ही दायित्व संभाल रहे थे उन्हें भी दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अधिकारियों की भी सीएमओ में नए सिरे से पदस्थापना होगी। निजी स्टाफ में सरकारी कर्मियों की नियुक्ति के लिए मंत्रियों का सिफारिश भेजने का सिलसिला जारी है। हाल में 2 मंत्रियों ने 2 सरकारी कंपाउंडरों गिरीश चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत दुबे की नियुक्ति अपने निजी स्टाफ में करने के लिए सिफारिश भेजी। चतुर्वेदी की सिफारिश पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, जबकि दुबे के लिए सिफारिश उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की तरफ से आई। अभी तक उप मुख्यमंत्रियों के पास ही 2 पुराने निजी सचिव हैं। राजेंद्र शुक्ला के यहाँ आनंद भट्ट और जगदीश देवड़ा के यहाँ अशोक डहारे। इनके आदेश पूर्व में ही हो गए। दिलचस्प यह है कि सरकार बदली, मंत्री बदलते रहे, पर मंत्रियों के यहाँ पदस्थ स्टाफ नहीं बदला। कुछ अधिकारी और कर्मचारी ऐसे हैं जिनका पूरी नौकरी मंत्रियों के स्टाफ में ही काम करते निकल गई। कोई मंत्री बदलता है तो वे दूसरे मंत्री के यहाँ अपनी जुगाड़ लगाकर पहुंच जाते हैं। यह स्टाफ मंत्रियों के यहाँ की पूरी कार्य प्रणाली जानता है, लिहाजा मंत्री भी इन्हें प्राथमिकता से अपने साथ रखते हैं। मसलन 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो संगठन ने यह फैसला लिया कि भाजपा सरकार के मंत्रियों के यहाँ काम कर रहे स्टाफ को वे अपने यहाँ नहीं रखेंगे, पर इस फैसले का अधिकांश मंत्रियों ने पालन नहीं किया। कांग्रेस के अधिकांश मंत्रियों के पास वही स्टाफ आ गया जो भाजपा सरकार के मंत्रियों के यहाँ काम करता था। बाद में भाजपा की सरकार बनने पर अधिकतर स्टाफ नए मंत्रियों के यहाँ आकर जम गया और मंत्रियों के यहाँ पदस्थ स्टाफ के व्यवहार और आचरण को लेकर भाजपा संगठन की बैठकों में कई बार मामला उठता रहा। 2013 से इसको लेकर शिकायतों का क्रम भी चल रहा, पर इस पर कभी गंभीर एक्शन नहीं लिया गया। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सीएम और संगठन के आला नेताओं के साथ हुई बैठक में संघ ने साफ कर दिया था कि अब मंत्रियों के यहाँ से पुराने स्टाफ की विदाई की जाए और उन लोगों की पदस्थापना की जाए जो इससे पहले मंत्रियों के यहाँ न रहे हों। मंत्रियों के यहाँ पदस्थ स्टाफ को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने पहली बार सख्त एक्शन लिया। अब किसी भी पुराने मंत्री के यहाँ उनका पुराना स्टाफ पदस्थ नहीं हो पाएगा। इस संबंध में मंत्रियों द्वारा भेजी गई नस्ती को सीएम हाउस ने निरस्त कर उनसे नए नाम भेजने को कहा था। मंत्रियों से कहा गया है कि वे अब ऐसे लोगों के नाम भेजें जो कभी भी मंत्रियों के यहाँ पदस्थ ना रहे हों। इसके साथ ही जीएडी को आदेश दिए हैं कि वह ऐसे लोगों को मंत्री स्टाफ में पदस्थापना करें जो पहले कभी मंत्रियों के वहां नहीं रहे। ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा पर किया गया है और इस फैसले से मंत्रियों में हड़कंप की स्थिति है।
मंत्रियों के यहाँ पदस्थ स्टाफ को लेकर लंबे समय से संगठन और संघ को शिकायतें मिल रही थी। संगठन ने कई बार मंत्रियों से आग्रह किया था कि वे अपने यहाँ उस स्टाफ को न रखें जिनके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों की शिकायतें हैं, पर इस पर कभी मंत्रियों ने ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार में गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, इंदर सिंह परमार, विश्वास सारंग और विजय शाह पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इन मंत्रियों ने अपने पुराने स्टाफ को ही फिर से पदस्थ करने के लिए जीएडी को नोट शीट भेजी थी, पर इन मंत्रियों के यहाँ वो से भी पुराना स्टाफ रवाना करने की तैयारी हो और यहाँ भी नए लोगों को पदस्थ किया जाएगा। इस मामले में फिलहाल उप मुख्यमंत्रियों को छोड़ दिया गया है और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के यहाँ अभी भी कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं जो पूर्व में भी उनके यहाँ पदस्थ थे। अधिकारियों का मानना है और जिम्मेदारों का यहाँ मानना है कि जल्द ही इन्हें भी बदला जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है यहाँ पर जिन खामियों की वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेताओं को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उनमें सुधार करने की जगह हारे हुए कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने का कोई मौका नहीं चूक रहे। हद तो यह है कि कुछ नेता तो अपनी हार की वजह दूसरे बड़े नेताओं को बताते हुए दिल्ली तक शिकायत कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव हारने वाले भोपाल के कांग्रेसी नेता ने इसी तरह की कुछ शिकायत की और इसमें कहा गया है कि उन्हें जिले के एक बड़े नेताजी ने चुनाव हरवाया है, नहीं तो वे कभी विधानसभा चुनाव नहीं हारते, जबकि वास्तविकता कुछ अलग है। असल में चुनाव हारने वाले नेताजी से उनके समाज के साथ ही क्षेत्र के लोग भी नाराज थे। नाराजगी की वजह नेताजी का स्वभाव परिवर्तित तो होना ही है, साथ ही उनके परिजनों की कार्यशैली ने भी आग में घी का काम किया। दरअसल नेताजी के परिजनों द्वारा कुछ लोगों को तरह तरह से परेशान किया जाता रहा। उनके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उनके नेताजी अब बड़े नेता बन गए हैं, उन्हें क्षेत्र से अब कोई मतलब नहीं। यही वजह है कि वे चुनाव हार गए। अब तो लोग कहने लगे हैं कि अगर नेताजी के पैर अब भी जमीन पर नहीं रहेंगे तो उन्हें किसी भी चुनाव में जीत नहीं मिल सकती और यही वजह है। इस वास्तविकता का पता चलते ही नेताजी अब किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने से बचना चाह रहे हैं। ये बात अलग है कि उन पर लोकसभा चुनाव लड़ने का पार्टी का भारी दबाव है। यही वजह है कि अब चुनाव लड़ने से बचने के लिए नेताजी बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए ताकि उन्हें एक और हार का सामना ना करना पड़े। इसी तरह से एक नेताजी अपने रिश्तेदार को चुनाव जिताने के प्रयासों में खुद ही हार गए। ये बात अलग है कि उन्होंने अपनी हकीकत को स्वीकार कर लिया और वे अब पार्टी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव प्रत्याशी बनाने जा रही है। ये नेताजी भी चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित बताए जा रहे हैं। अब उनका फोकस इस बात पर है कि बसपा उनके खिलाफ किसी सजातीय और क्षेत्र का ना हो। वहीं विधानसभा चुनाव हारने, कांग्रेस पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता प्रत्याशी बनाए जाने और हार की संभावना को देखते हुए अभी से कहने लगे हैं कि वे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। यही नहीं, वे लोकसभा टिकट के लिए पार्टी में अपने दूर विरोधी का खुलकर सपोर्ट करते देखे जा सकते हैं। ये बात अलग है कि उनके विरोधी युवा नेता जानते हैं कि राममय माहौल में इस बार लोकसभा चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। वे जानते हैं कि चुनाव में उतरे तो सिर्फ आर्थिक नुकसान ही होगा। पार्टी विधानसभा चुनाव में हारने वाले अपने सभी दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है और इसके उलट कांग्रेस के अधिकांश दिग्गज नेता इस समय के माहौल को देखते हुए लोकसभा चुनाव से दूरी बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि इस बार अभी से वरिष्ठ नेता खुद की जगह दूसरों के नाम प्रत्याशी के लिए सुझा रहे हैं। अब इस मामले में सभी की निगाहें पार्टी हाई कमान पर लगी हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भले ही पार्टी ने प्रदेश में नए चेहरे को कमान दे दी हो, लेकिन पार्टी नेताओं में अब भी कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिख रहा। दरअसल कांग्रेस हाईकमान या तो नेताओं की वास्तविकता समझना नहीं चाहता या फिर उसकी समझ में आता ही नहीं। यही वजह है कि केवल शिकायतों को ही सही मान लेता है। अगर यही स्थिति रही तो फिर प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान होना तय है। कांग्रेस में दूसरा अहम सवाल बना हुआ है कि जो नेता खुद चुनाव नहीं जीत पाए उन्हें पार्टी संगठन से लेकर प्रत्याशी जिताने तक का जिम्मा सौंप देता है। यही नहीं, हारने वाले कई नेताओं को तो लगातार प्रत्याशी तक बनाया जाता है।
इसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में न केवल निराशा बढ़ती जाती है, बल्कि कार्यकर्ताओं को भी मौका न मिलने से वे सक्रियता दिखाने में भी रुचि नहीं लेते। हालांकि अब प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलने के बाद माना जा रहा है कि संगठन में इस बार कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। वहीं भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में 400 से ज्यादा सीटों के साथ हैट्रिक बनाने के मिशन से चुनाव की तैयारी में जुट गई है। भाजपा ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों से संपर्क साधने के लिए अगले महीने 4 से 11 फरवरी तक देश भर में मेगा गांव चलो अभियान चलाने जा रही है। और इस अभियान के तहत आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा अब अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को गांव में उतारने जा रही है। मध्य प्रदेश में इस अभियान के तहत भाजपा नेता 8 दिन के अंदर 56,000 से अधिक गांवों में दस्तक देंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाएंगे। प्रदेश में इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा खुद तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी भाजपा ने अब गांवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वहां अपनी जड़ों को मजबूत करने की ठानी है। और इसी कड़ी में अगले माह के आखिरी या फरवरी के पहले सप्ताह से प्रारंभ होने वाले पार्टी के गांव चलो अभियान की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी एक एक गांव का दौरा कर वहां 24 घंटे प्रवास करेंगे। इस दौरान बूथ स्तर की बैठकें भी होगी और पिछले चुनाव में पार्टी ने जो बूथ हारे हैं उन्हें जीतना और जो जीते हैं उसमें पिछली बार के मुकाबले 10% मतों में वृद्धि करना इस अभियान का सबसे पहला लक्ष्य है। अब तक के चुनाव में बूथ जीता, चुनाव जीता के मूल मंत्र पर चलते हुए भाजपा सफलता के सोपान छूती आई है। गांव चलो अभियान में पार्टी के सभी नेता जुटेंगे और वे गांव गांव जाकर घर घर संपर्क कर आम जन को पार्टी की रीति नीति के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। पार्टी सभी नेता कम से कम एक दिन गांव में रहकर पन्ना प्रमुखों, पार्टीजनों के साथ ही आमजन के साथ बैठ के करेंगे और ग्रामीणों की समस्याएं जानकर इनका निराकरण भी करेंगे। यही नहीं, अधिक से अधिक व्यक्तियों को पार्टी से जोड़ा जाएगा और पार्टी जनों को इस संदेश के साथ मोर्चे पर लगाया जाएगा कि उनकी 5 महीने की मेहनत देश के भविष्य के 50 साल तय करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने जिला संगठनों में फेरबदल करने की तैयारी में भी है। पार्टी जल्द ही आधा दर्जन जिलों के अध्यक्षों को बदल सकती है और इसके साथ ही जिलों के पदाधिकारियों को भी बदला जाना है। प्रदेश संगठन ने संभाग प्रभारियों की रिपोर्ट पर फेरबदल करने का तय किया है। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा ने हर जिले के काम का मंथन किया था। इसके साथ ही हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में कई प्रत्याशियों ने जिलाध्यक्षों की खुलकर शिकायत की। चुनाव हारे नेताओं का कहना था कि जिलाध्यक्ष समेत जिले के कई प्रभारियों ने पर्दे के पीछे से बागी प्रत्याशी की मदद की, जिससे उन्हें नुकसान हुआ। और जिलों के कई पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान घर बैठने की भी शिकायतें की गई थी और पार्टी ने इन शिकायतों के बाद जिला प्रभारियों और संभाग प्रभारियों को इन शिकायतों की जांच करने को कहा था। प्रदेश संगठन के निर्देश के बाद संभाग प्रभारियों ने जिलों में जाकर ब्लॉक स्तर तक के पदाधिकारियों से चर्चा की थी। इसके बाद उन्होंने प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट के बाद कई जिलों के अध्यक्षों को बदला जाना तय माना जा रहा है। और भाजपा ने विधानसभा चुनाव के बाद करीब आधा दर्जन जिलों में अध्यक्ष बदल दिए थे। अब इतने ही जिला अध्यक्षों को और बदला जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को जीतना चाहती है और इसके लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ग्रामीण वोटरों को लुभाने के लिए नई योजना बनाई है। इसके लिए पार्टी अब गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है और इसकी कमान पार्टी ने प्रदेश में ग्वालियर चंबल के प्रभारी विजय दुबे को संयोजक बनाकर सौंपी है। और यह संयोजकों में सीमा सिंह, तेज बहादुर सिंह, रामलाल रोतले और रजनीश अग्रवाल को शामिल किया है। भाजपा लोकसभा चुनाव को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। पार्टी ने इसके लिए टोलियों का गठन भी किया है और जिसमें यह टोली गांव में जाकर बूथ पन्ना और अर्ध पन्ना प्रभारियों से चर्चा करेगी। इसके बाद प्रभारी ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्य सरकार की हितग्राही योजनाओं के संबंध में इनसे चर्चा करने के बाद हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे
और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं के जो लाभ उन्हें मिल रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। यदि कोई पात्र व्यक्ति इन योजनाओं से वंचित रह गया है तो उसका नाम योजना में जोड़ने का काम भी किया जाएगा। पार्टी का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब कल्याण की जो योजनाएं केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसके हितग्राहियों को पार्टी से जोड़ा जाए और इसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी के वोट शेयर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत जिन नेताओं को जवाबदारी दी जा रही है वह टोलियों का गठन करके प्रदेश के करीब 56,000 गांवों में पहुंचेंगी और इसके लिए पार्टी स्थानीय नेताओं की टोली बनाएगी। हर बूथ पर एक टोली को जवाबदारी दी जाएगी। पंचायत, शक्ति केंद्रों और वार्ड स्तर पर जवाबदारी तय की जाएगी और जिन गांव में कार्यकर्ता नहीं है या फिर कम है उन गांव में वहां से लगे हुए शहरी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को जवाबदारी दी जाएगी। एक और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। सभी स्तर पर तैयारी की जा रही है। लापरवाह अधिकारियों को हटाया जा रहा है, छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को चुनाव से जोड़ा जा रहा है, पार्टी से जोड़ा जा रहा है। वहीं कांग्रेस अब तक विधानसभा चुनाव में हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी से अभी कांग्रेस कोसों दूर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर होती है या फिर एक तरफा जीत मिलती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।